नमस्कार विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, सभी को पता है कि हिंदी अनिवार्य ये जो आपकी बुक है वो हमने स्टार्ट कर दी है साथियों। उसका जो व्याकरण है वो शुरू कर दिया है। ये दूसरा टॉपिक है आज हमारे पास में, जो पारिभाषिक शब्दावली आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी साथियों। बिल्कुल ये लगभग आपकी 1 नंबर से 3 नंबर की रहेगी। देखो साथियों, किसी को ये पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर का पूछा जाएगा। ये बस जो बोर्ड के द्वारा सिलेबस है वो तैयार के अनुसार हम वीडियो यानी कि क्लास बनाते हैं साथियों। बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा साथियों। शब्दावली है जो 3 या 4 टॉपिक पर पूछी जाती है साथियों, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पर पूछी जाती है। बिल्कुल संशोधित पाठ्यक्रम 2025 के अनुसार ये मैंने तैयार किए हैं। जो शब्दावली आपको बताऊंगा 3 नंबर की शब्दावली आपके पास होगी साथियों। फ्री के नंबर आपके ये, यदि आप ये शब्दावली पढ़ लेते हो साथियों तो। ओके साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, और ये शब्दावली आप लोग इसी चैनल पर मिलेगी साथियों। देखिए कि विद्यार्थियों, पहला टॉपिक आपके पास है पदनाम प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त शब्द होने वाले शब्दों के ऊपर आपसे शब्द पूछा जा सकता है बोर्ड के द्वारा साथियों, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला इसमें है कि एम्बेसडर जो राजदूत होता है साथियों, यह पदनाम में प्रशासनिक कार्यालय से पूछा जाएगा, यानी कि एम्बेसडर जो राजदूत है। और आगे दूसरा है कि होनोरोनियम जो मानदेय है, अनाउंसर उद्घोषक, इंटरनल आंतरिक, इंटरनल यानी कि आंतरिक हो जाता है। आगे अरेस्टिंग ऑफिसर जो सांस्कृतिक अधिकारी होता है, यानी कि अरेस्टिंग ऑफिसर सांस्कृतिक अधिकारी होता है। इन्वेड अवैध होता है। ओके, अवैध बैंक में भी काम आता है, जो इन्वेड होता है अवैध होता है। आगे कंस्यूस ऑफिसर यानी कि जनगणना अधिकारी होता है। कौन सा होता है? बिल्कुल जनगणना अधिकारी को क्या कहते हैं? कंस्यूस ऑफिसर कहता है। देखो साथियों, यदि किसी इंग्लिश की मीनिंग कम जो गलत हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मुझे इंग्लिश कम आती है साथियों, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जॉइनिंग डेट यानी कि कार्य ग्रहण तिथि होता है। जॉइनिंग डेट को सभी को पता है कि कार्य ग्रहण तिथि होता है। सर्कल इंस्पेक्टर यानी कि अंचल निरीक्षक होता है। सर्कल इंस्पेक्टर यानी कि अंचल निरीक्षक होता है विद्यार्थियों। आगे की शब्दावली है मेडिकल बेनिफिट चिकित्सा सुविधा, यानी कि मेडिकल जो बेनिफिट होता है चिकित्सा सुविधा होती है। आगे है कोस्टिडम यानी कि अभिरक्षक होता है। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है। इंटरप्रेटर यानी कि दूरभाषा होता है। इंटरप्रेटर जो भी होता है दूरभाषा इसका अर्थ होता है। आगे है सस्पेंशन यानी कि निलंबन होता है। सस्पेंशन निलंबन यानी कि पद से हटा देना। जज न्यायाधीश होता है। क्या होता है? जज यानी कि न्यायाधीश होता है। आगे है साथियों पे टेम्परेरी अस्थायी होता है, यानी कि कोई व्यक्ति है तो उसको किसी भी, जैसे कोई कलेक्टर हो तो उसको किसी टेम्परेरी यानी कि 5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए अस्थायी रूप से पद। जिस प्रकार से 1 साल हमारे मुख्यमंत्री रहे थे साथियों, कुछ 2 व्यक्तियों की, जैसे गहलोत सरकार और पायलट सरकार दोनों के बीच में हुआ था, जो 5 साल का ग्रहण कर 2.5 साल रहे थे साथियों। जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति। वार्निंग चेतावनी। लिसन ऑफिसर संपर्क अधिकारी। कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक छुट्टी अवकाश, अचानक छुट्टी। कैजुअल यानी कि अचानक छुट्टी जैसे को ले लेते हैं उसको कहते हैं। आगे वेरिफिकेशन ऑफिसर यानी कि सत्यापन अधिकारी, किसी प्रकार की सत्यापन करता है या फिर वो करता है, जिसको वेरिफिकेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं। आगे इनर्ड लीव अर्जित छुट्टी। अर्न अर्जित छुट्टी यानी कि किसी प्रकार की आप छुट्टी लेते हो तो उसको अर्न लीव छुट्टी कहते हैं। आगे एडजर्मेंट स्थगन कहते हैं। बायलॉ यानी कि उपविधि के नाम से जानते हैं। एडवांस अग्रिम इनवॉइस बीजे के नाम। बहुत सारे साथी जो गण हैं मेरे विद्यार्थी, वो कहेंगे कि सर आपको इंग्लिश नहीं आती हो तो क्यों आप ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो। देखो विद्यार्थी, इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश मुझे नहीं आती है तो आपको भी नहीं आती। आपकी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आपको नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, आपको सभी करना अनिवार्य होगा। इसलिए देखो मुझे नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। आपको बस दिख तो रहा है ना यहाँ पर कि वेरिफिकेशन ऑफ पैसा, अर्न लीव है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सभी चीज़ें दिख रही है, बस अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अनुसार आप दिमाग लगा सकते हो कि बता तो रहे ना अभी तक मैं आपको। आगे है कि कमिश्नर आयुक्त कहते हैं। मिनट्स कार्यवर्त होता है। अब देखो मिनट्स MINTUS होता है, यहाँ पर EOS आ चुका है। देखो हर चीज़ अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है। एजेंट यानी कि कार्य सूची होता है। ऑडियंस अध्यादेश होता है। एमेंडमेंट संशोधन होता है। अमेंडमेंट। आगे प्रोड्यूसर कार्य विधि। प्रोड्यूसर यानी कि कार्य की जो विधि होती है उसे प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। आगे है ऑडिट ऑब्जेक्शन यानी कि लेखा परीक्षा आपत्तियाँ होती हैं। पब्लिक अकाउंट से कमिटेड यानी कि लोक लेखा समिति के नाम से उसको जानते हैं। आगे है ऑथेंटिक अधिप्रमाणित। एडमिरल यानी कि नौसेना अध्यक्ष। ऑटोनोमस स्वायत्त होता है। यदि किसी की हिंदी या फिर इंग्लिश गलत हो तो साथियों माफ़ करना। ओके, आगे देखो साथियों, दूसरा है बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित। बैंक यानी कि सभी जानते हैं अकाउंट। वाणिज्य बहुत जो विशाल क्षेत्र होता है उसके से। आगे बाउंड है बंद पत्र। आगे है कि एक्सेड इंटरेस्ट उपार्जित ब्याज। चार्जशीट आरोप पत्र। देखो चार्जशीट का मतलब किसी को नहीं पता, किसी को पता होगा तो आरोप पत्र के नाम से उसको जानते हैं। आगे है एक्नोलॉजमेंट पावती। क्या कहते हैं? पावती कहते हैं। एक्नोलॉजमेंट के नाम उसको पावती के नाम से जानते हैं।
आगे कॉम्प्रेशन यानी कि मुआवजा, जो आप मुआवजा लेते हैं किसी बैंक से ऋण लेते हो उधार, तो उसे मुआवजा के ना नहीं मुआवजा होता है। जैसे आपकी फसल नष्ट हो गई तो आपको किसी प्रकार की 10,000 की, 5 रुपये की, 2,000 की मुआवजा मिल जाता है। आगे अपेक्स बैंक यानी कि सिक्कर बैंक है। आगे डिडक्शन यानी कि कटौती, डिडक्शन यानी कि कटौती होती है। बैलेंस यानी कि शेष राशि, राशि होती है साथियों, क्या होती है। आगे डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनिक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी यानी क्या, अनुशासनिक कार्रवाई होती है। बैंक स्टेटमेंट यानी कि बैंक का विवरण होता है। एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता होती है कि इस बैंक के लिए आप पात्र हो या नहीं हो। कमीशन यानी कि आड़त होती है। आगे एनरोलमेंट यानी कि नामांकन होता है। डेट अकाउंट यानी कि निष्क्रिय खाता, यदि आप उसमें 1 साल 5 साल तक कोई लेन देन नहीं करते हो निष्क्रिय हो जाता है। आगे एक्सपेंशन यानी कि छूट होती है, क्लियर हुआ। आगे फिर है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा, फिक्स यानी कि बिल्कुल निश्चित जमा खाता। आगे एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, पेमेंट भुगतान अदायगी। आगे गैजेट राजपत्रित, पहले ऑर्डर अदायगी आदेश। आगे री इन्वेस्टमेंट यानी कि पुनर्निवेश होता है। आगे आइडेंटिटी यानी कि नामित व्यक्ति, आइडेंटिटी यानी कि नामित व्यक्ति। सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण, बैंक वाणिज्य संघ के लिए क्यों आया है आत्मसमर्पण, क्या तो किसी आत्मसमर्पण, किसी के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा समर्पण कर देना। आगे डिसमिस यानी कि पदच्युत यानी कि अपने पद से हटा देना। एक्शन यानी कि कार्रवाई। पेड यूपी चुकता। आगे एश्योर्ड यानी कि बीमित, अभी देखो मुझे इसकी नहीं आई तो अब इसके सोच सकते हैं इसके क्या हो सकते हैं इंग्लिश। आगे है अरेजर यानी कि बकाया। बैलेंस शीट यानी कि तुलना पता। रिकॉर्ड अभिलेख। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि शेष भुगतान, आप कहते हो कि अरे अपने बैंक का बैलेंस चेक करना यार, तो शेष भुगतान। आगे फिर आता है विद्यार्थियों डीमर्ज यानी कि विलंब शुल्क। ट्रांजैक्शन लेन देन। आगे आता है फिर वैज्ञानिक शब्दावली यानी कि विज्ञान की जो शब्दावली होती है उसको वैज्ञानिक शब्दावली कहते हैं। स्पीड गति, फ्रिक्शन घर्षण, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पदार्थ, मेटेरोलॉजी मौसम विज्ञान। ओके, आगे आता है फिर आपके सामने विद्यार्थियों कि एंटीसेप्टिस यानी कि रोधानरोधक। आगे है ऑप्टिक फाइबर यानी कि प्रकाशित तंतु। आगे आता है कंप्यूटर संगणन विधा। इससे आपसे 10 या फिर 20 शब्दावली बनेगी जो आपकी हिंदी यूनिवर्सिटी की पासबुक है उसके पीछे देखना साथियों, पूरी शब्दावली उसके पीछे आ जाएगी विद्यार्थियों। यदि आपको ये शब्दावली अच्छी लगी तो लाइक कर। देखो साथियों मैंने जो आपको शब्दावली बताई तीनों टॉपिक पर, इससे बाहर आ गया ना तो मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगा साथियों, क्यों, क्योंकि इससे कुछ अलग आता ही नहीं है कंप्यूटर से संबंधित। तो मैंने आपको बता दिया कि उसके पीछे जो है वो देख लेना। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।